चल जाए। इतना बात पढ़ले के का जरूरत रहला? काहे कि ऊ बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे ये डबलुआ ना दुल्हन के दूध में जहर मिला के पिलाइले रहला। भैया हम तेरे गोड़ पर तनी भैया, हम गलती के कर से मामा डब्लू मामा ना नानी के कपार फोड़ देले। पकड़ के निहोरा करता रे, आ खानदान के नाक कटावता रे। भाड़ में जाए तू, आ भाड़ में जा तोर जान। के चले बा जबले वो बुढ़िया हमरा पैर पे गिर के नाक ना रगड़िए तबले हम ना जाई तो ना जाए। चला 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 कुत्ता कदम का बस सीधा। हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को भोजपुरी के सबसे सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है भौजी। आप देख रहे हैं लाडो मदेसिया और काजल राघवानी की 2025 में आया हुआ सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी। आप लोगों को इस मूवी की कहानी के बारे में विस्तार रूप से बता देती हूँ। आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा कि लाडो मदेसिया जो होते हैं उनके माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं और लाडो मदेसिया और एक उनके छोटे भाई एक साथ रहने लगते हैं। अब देखेंगे कि उन लोगों की परवरिश उनकी चाची के यहाँ पर होता है, जो कि चाची को उनके छोटे भाई जो थे लाडो मदेसिया की उनसे बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि वो मासूम छोटे से बच्चे थे और बहुत ज़्यादा शरारती थे और उनकी शरारत उनकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, जिसके वजह से दोनों भाइयों में हमेशा झगड़ा कराना चाहती थी अपनी उनकी चाची। लेकिन एक दिन ऐसा भी वक्त आया जब वो दोनों भाइयों में अलगा अलगी हो गया, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनकी चाची वो लाडो मदेसिया के छोटे जो भाई थे उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी और बहुत चिढ़ा रही थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में एक पत्थर चलाए तो जाकर उनकी स्वर्गीय माँ के फोटो पे लगा और उसके बाद टकरा कर आप लोग देखेंगे कि लाडो मदेसिया के जो सास होती हैं उनके चक्कर पे उनके माथे पे चोट लगा, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। लेकिन कुछ इलाज हुआ, उसके बाद से कुछ देर दर्द रहा और ठीक हो गया। उसके बाद से आप लोगों को बता दें कि जब लाडो मदेसिया की शादी होती है तो वो सबोलिया बनकर जाने के लिए उनके भाई को बोला जाता है, तो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक वो बुढ़िया नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांग लेती। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि लाडो मदेसिया जो थे वो बारात लेकर चले जाते हैं और अपने भाई को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जब काजल राघवानी आती है तो देखती है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अलग पका रहा है और ये सब कोई अलग पका रहा है, तो वो सारे के सारे रीजन पूछती है। इसके बाद से आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनको टेंशन और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत बेहतरीन मूवी है, आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से तो वो सब बातें जान लेती है कि किस तरह से उनके देवर के साथ हो रहा है और क्या क्या हुआ है। उसके बाद से अपने देवर को लुका छुपा कर खाना खिलाने लगती हैं और एक दिन अपने घर पे बुला देती है लड़के की ड्रेस पहनाकर, जो कि उनकी सास को ये बात जो चाची थी उनको ये बात पता चलता है, तो वो गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा तांडव करती हैं, जिसके वजह से काजल राघवानी गुस्से में आकर उनका घर छोड़कर अपने देवर के घर में रहने लगती हैं। ये सब देखकर लाडो मदेसिया बहुत कोशिश करते हैं अपने पत्नी को मनाने के लिए, लेकिन वह नहीं मानती हैं। उसके बाद से उनकी चाची बोलती है कि चलो इसके घर में मत रहो, तुम भी सीख कर ऐसे बिगड़ जाओगे। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि जब ऐसा वो बोलती हैं तो उनके भाई जो थे लाडो मदेसिया के, तो उसके बाद से वो वहाँ पे रहने लगती हैं, तो बहुत मनाने की कोशिश करते नहीं आती है, तो उनकी चाची बोलती है कि छोड़ दो, वाइफ के पीछे नहीं भागा जाता है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि लाडो मदेसिया कुछ दिन अपने वाइफ से दूरी रहते हैं। उसके बाद से जैसे उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो दौड़ दौड़े अपने वाइफ के पास जाते हैं और सबके साथ जो अब अपने वाइफ के पास जाते हैं उसके बाद अपने वाइफ के पास ही रहने लगते हैं। उनकी चाची को ये सब अच्छा नहीं लगता है और बोलती है कि दुश्मन के घर जाके रह रहा है, तो बोलते हैं कि दुश्मन ये नहीं तुम हो। उसके बाद से इस बात पे उनकी चाची को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में जिद कर लेती है ये दोनों को अलग करने के लिए। तब देखेंगे आप लोग कि जैसे ही काजल राघवानी अलग खाना बनाने लगती है, अपने देवर को अच्छे से खिलाने लगती हैं, उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि जब काजल राघवानी की प्रेग्नेंट हो जाती रहती हैं और उनका बच्चा होने का समय आता है, तो उनकी चाची दूध में जहर मिलाकर पिला देती हैं और उसके बाद से उनका डेथ हो जाता है। तो उनके लाडो मदेसिया के जो छोटे भाई थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और बच्चा सही सलामत हो जाता है। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते थे, ये इल्ज़ाम उनके देवर को अच्छा नहीं लगता है और वो भगवान के मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। और आप लोग देखेंगे जब माथा टेकते हैं तो उसके बाद से आप लोग को बता दें कि वो जब
अपने भौजाई को प्रसाद खिलाते हैं और चिल्लाते हैं भाभी माँ, तो वो ठीक हो जाती हैं और फिर